नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ साथी हो। आज हम फिर एक गाना की रिव्यू करेंगे। गाना की बोल है गोरी के नैना। गोरी के नैना इला गाय है उमा शंकर पटेल जी। बहुत बढ़िया गाय है। गायकी में ओकर कमी अतके है कि थोड़ा फीलिंग नहीं है आवाज़ में, और दूसरा ये है कि अपन तरफ से कुछ वेरिएशन करे कोशिश नहीं करी सुमन। सीधा सीधा जैसे वाला जो लेखक है वह लिख के दे है। लेखक एक गाना के जिन गीतकार है तेने धुन बना है, वही धुन ला वो गाय सिर्फ। तो अपन कलाकारी कोई दिखाए कोशिश नहीं करी सुमन, ये एक कमी है गायक के। दूसरा ये है एक लिरिक्स राइटर है पुरुषोत्तम चौहान जी। पुरुषोत्तम चौहान जी जो है बढ़िया लिरिक्स राइटर हैं, लेकिन लिखे भी बहुत अच्छा है। दिक्कत क्या है, एक दो जगह थोड़ा धैर्य नहीं रख पाए मन, हम लोग वही समझ में नहीं आया कि धैर्य से लिखो है थोड़ा सा। कि एक जगह बस वो क्या कहते हैं नथिया जैसे शब्द यूज़ करी से बोला नथनी की थे जनरली, तो नथिया भी कहाँ तक मुझे नहीं पता है, मेरा ऑब्जेक्शन है। लेकिन अब दूसरा है कि दिल में घर बनाए रानी तैना, है ना, ऐसे लिख दी तैहा कही दे रही थी ना तो ठीक रहती थी, लेकिन तैना ना कहना थोड़ा सही नहीं है मेरे। अबड़ भाई गोरी मोला रहना, अब रैना के संग में तैहा कभी जम जाती थी एकदम से। रैना के संग में तैना ही कहना जरूरी नहीं रही तुक बंदी के हिसाब से जम जाती तैहा भी है, लेकिन नहीं समझी सही हो कर दी। तो ये लिरिक्स में अतके गलती है। बाकी अब मैं बता दूँ कि म्यूजिक जो है हेमंत मन्नू नायक जी के है, कर्मा ताल है, बढ़िया है। कर्मा ताल में बढ़िया म्यूजिक दे है गाना के। तो प्रोड्यूसर एक नितिन दुबे जी हैं, है ना। नितिन दुबे जी खुद एक बहुत बड़े कलाकार हैं छत्तीसगढ़ के, वो प्रोड्यूसर हैं गाना के। और रिकॉर्डिंग है हरिओम फिल्म्स रायपुर के। अच्छा रिकॉर्डिंग भी बढ़िया हो है, कोई गलत नहीं हुआ है। डायरेक्टर एक है देव यादव जी। देव यादव जी लगी बढ़िया शूटिंग, बढ़िया लोकेशन, बढ़िया सब चीज़ दिखाए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत अच्छा गाना आप बनाए हो, बहुत बढ़िया शूटिंग करे हो, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे कुछ कमी हुई डायरेक्शन के ओला आप में नहीं समझा तो हो, तो हमेशा तरक्की कराता रहो, अपन गलती दूर खुदे कराता रहो, ठीक है। उसके बाद कोरियोग्राफर सतीश साहू, अच्छा कोरियोग्राफी है गाना के हिसाब से, बढ़िया है, ठीक है ना। और सुधार तो हमेशा हर चीज़ में होते रही थी और होना लाजमी भी है, तो करत रहो धीरे धीरे अपन जिन कमी है तेमा सुधार। और बहुत बढ़िया गीत बनाया हम आप मन। अब एक गाना की ओर चला था हमना कि जब ले गोरी लड़े तोरले नैना, चोरी हो गए मोर दिल के चैना, है ना। अब एक धुन थोड़ा ऐसा टाइप मैं गा कोशिश करूँ कि जब ले गोरी लड़े तोरले नैना, चोरी हो गए दिल के मोर चैना। फिर ही गाना फिर ही दोनों लाइन रिपीट कर देता। फिर उसने जब ले गोरी लड़े तोरले नैना, चोरी हो गए मोर दिल के चैना, ठीक है। तो अब वही जो है दो एक तो दोनों लाइन वही रिपीट कर दी और इन्हें सेम गा दी उखर से। अच्छा थोड़ा सा तो वेरिएशन दिखाना थी, जैसे जब ले लड़े गोरी तोरले नैना, अतकत कर सकते जैसे, है ना। दूसरा लाइन में उसके बाद अबड़ मीठा लागे तोर बानी, अबड़ मीठा लागे तोर बानी, दिल में घर बनाए मोर रानी। तो अब फिर उसने जैसे ऊपर के दो लाइन लगा रही थे और फिर इला उसने गा दी, तो मैं थोड़ा सा वेरिएशन कर दे रही थी इसके कम से कम। अबड़ मीठा लागे तोर बानी, दिल में घर बनाए मोर रानी। तो ऐसे थोड़ा से वेरिएशन की ज़रूरत रही है ताकि थोड़ा से अच्छा लगती साथ में। वही पूरा कविता पढ़े टिप एक ही लाइन वही सुर में पूरा गाना गा दी। तो ये थोड़ा सा कमी है ये गाना के कि जैसे, और बाकी सब ठीक है। इसने मतलब हर अंतरा में भी यही वेरिएशन चाहिए जैसे थोड़ा से, और मुखड़ा में भी ये वेरिएशन चाहिए। अब ये जिन गाना की जिन पंक्ति है, जब ले गोरी लड़े तोरले नैना, चोरी हो गए मोर दिल के चैना, तो बहुत कॉमन पंक्ति है, बहुत एक गाना में सुने हो, है ना। तो सुना में उखर से दिल ना एकदम से खुश नहीं हो जाए, थोड़ा से वो चाहिए। ऊपर से
कि गाना ला धुन मतलब जिन लाइन के जिन सुर है सब वैसने एक ही जैसे गा दिस। तो कहा से कि एक तो पंक्ति मन है पहली से ही कई बार सुने वाला पंक्ति है, ऊपर से ये गायक समय भी हर लाइन ला एक ही टाइप से गा दिस तो वो थोड़ा से उबाऊ हो जाते गाना। बाकी ठीक है, हीरोइन भी ठीक है, अच्छा हीरोइन की बात नहीं करें। एमा कलाकार भी है जिन गायक उमाशंकर पटेल ही एमा एक्टिंग करे है, और एमा हीरोइन है काजल कौशिक जी। काजल कौशिक आजकल के बहुत ही उभरता हुआ सितारा है छत्तीसगढ़ के, तो बहुत अच्छा काम उखरुमन के है। एक्टिंग भी उमाशंकर जी और काजल कौशिक जी की बहुत बढ़िया है, एक्टिंग के दृष्टि से तो बहुत बढ़िया अभिनय करे हैं मला हार्दिक बधाई। तो उमाशंकर जी से थोड़ा सा निवेदन है कि गायकी में थोड़ा सा वो करा जाए और धीरे धीरे तो मन खुद ही सीखत जाए, जैसे जैसे स्टूडियो में जाए गाँव जाए तो सीखत जाए। दूसरा एक बात यह है कि एमा स्टूडियो में जो रिकॉर्डिस्ट है जो रिकॉर्डिंग करे उखर मन की गलती ये है कि थोड़ा वो मन सजेस्ट करना रिस्क कि भैया मैं ऐसे गा करके काबर मैं खुद एक चीज़ अनुभव करे बार स्टूडियो गए हम, स्टूडियो में गाना गा के देखे हम। स्टूडियो रिकॉर्डिस्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे भैया, लेना चाहिए कि भैया ये मेरे सुर नहीं लगा थे, मेरा ऐसे सुर लगा है, मेरे ये लगा, ऐसे पूरा परफेक्शन के साथ मतलब रिकॉर्ड करना चाहिए गाना। लेकिन नहीं इंटरेस्ट है कोई, मैं खुद जाके देख चुके हूँ, है ना। मैं खुद कह हूँ कि नहीं मैं गलत गाया हूँ, बोला अच्छा नहीं कैसे ठीक है हम कर लेंगे बरोबर कर देंगे ऐसे की। इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो, जब गायक है गा सकत है अच्छा तो लगावा दो ना, तुमन का बोलो ठीक करो। तो ये सब चीज़ ला समझे के मतलब आप अपन कैपेसिटी ला समझो कि अच्छा गा सकत हो तो अच्छा गा के ही रूम से निकलो, भले कद को रिटेक हो लेकिन गाओ अपन दिल से। तो ये चीज़ ला मैं खुद फील करे हूँ, देखा से दिखा था मैं भाई। ठीक है उमाशंकर जी, आपके ज़बरदस्त गाने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। नितिन भैया प्रोड्यूस करे हैं, नितिन भैया भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि गाना बहुत सुपर हिट हो और गाना अच्छा हो ही। गाना का म्यूजिक बहुत अच्छा है, गाना जरूर चली। और मोरो चैनल ला जल्दी से जल्दी सब दर्शक मन सब्सक्राइब कर लो ताकि आप मतलब गाना के रिव्यू देखे बर मिलत रहे, गाना के जिन कमी है जिन खासियत है सब सीखे बर मिलत रहे। अब तो हमन कुछ गाना बनाओ लिखाओ, ऐसे दर्शक मन से भी उम्मीद है थोड़ा प्रेरित हो ये सब चीज़ से। एक स्थिति में गाना का रिव्यू करता हूँ, तो मोर चैनल ला जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और माया दुलार बनाए रखो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।